प्यारे दोस्तों, आप अंग्रेजी लिखना सीखना चाहते हो इसलिए मेरे इस वीडियो पे आए हो। अब अगर मैं व्यूज के लिए झूठ बोलूं तो कैसे बोलूंगा? बस ये वीडियो देख लो, बस 10 मिनट में सिखा दूंगा, कैसा भी सेंटेंस आए ऐसी ट्रिक दूंगा। लेकिन सच बताऊं, ऐसा नहीं होता है। थिंग्स टेक टाइम। देखिए, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। माना ठीक है, मैंने काउंट नहीं किया, माना कि कुल कोई 100 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। भाई सभी सेंटेंस एक जैसे तो हो नहीं सकते। या फिर बहुत से लोग ये भी कहते हैं बस आप टेंस सीख जाओ, आप अंग्रेजी लिखना सीख जाओगे। ये भी सरासर गलत है, क्योंकि 12 टेंस सिर्फ 12 स्ट्रक्चर बने, जबकि स्ट्रक्चर बहुत तरह के होते हैं, सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं। तो माना कुल 100 तरह के स्ट्रक्चर हैं। अब जब तक ये 100 तरह के स्ट्रक्चर आपके हाथ से नहीं गुजरेंगे या आप इनको नहीं सीखोगे, हाँ एक बात ऐड करूंगा, सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, बस आपके हाथ से आपके एग्जाम्पल में भी वो गुजरने चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं यूज उनका होना चाहिए, तब जाके प्रोसेस पूरी हो जाती है। और फिर अक्सर कहता हूं थिंग्स टेक टाइम। सच बताऊं, थोड़ा मतलब ये झूठ नहीं है, सच है। आज के वीडियो में बहुत अच्छा प्रयास है मेरा। बस एक काम कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी, मतलब आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। यानी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा और सीख जाओगे, थोड़ा सा और बेहतर हो जाओगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं काम। देखिए, पहला सेंटेंस है, मेरा एक सपना है। ठीक है, बहुत छोटा सेंटेंस है, बहुत देखने में सिंपल सा लग रहा है, लेकिन यदि हम थोड़े सा नहीं जानते तो इसको हम गलत भी बना सकते हैं। हम कैसे करेंगे? जैसे जो शुरुआती स्तर में वो क्या बोलेंगे, मेरा मतलब माई। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन का रूल है जो अक्सर मैं भी बताता हूँ कि पीछे से बैक आ जाओ। है के लिए लगा दिया इज। ठीक है, एक सपना, ए ड्रीम। माई इज ए ड्रीम, ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर सब्जेक्ट के रूप में मेरा की अंग्रेजी माई लिख दी, जबकि माई एक प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की पॉजेसिव फॉर्म है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकती। चलो मैं आज थोड़ा सा आपको प्रोनाउंस बता ही दूं, क्योंकि यहां पे बहुत सारे हमारे व्यूवर्स, बहुत सारे लर्नर्स को प्रॉब्लम आती है। देखो, ये एक टेबल है, इसमें मैं पर्सनल प्रोनाउन को लिखने जा रहा हूं। ठीक है, और ये 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ पर्सन की दृष्टि से नहीं देख रहे, बस ये सब्जेक्ट की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और वी, और एक और बनेगा यार अभी। ठीक है, आई और वी। अब इनकी पॉजेसिव फॉर्म में माई, और इसकी अवर हो गई, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी, और इसकी अस हो गई। यानी ये जो है ना, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट के रूप में ही शो होंगी। ये पॉजेसिव फॉर्म में अधिकार संबंध दिखाएंगी, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन तो आई और वी, तो आई की पॉजेसिव फॉर्म माई और ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, वी की अवर, पॉजेसिव फॉर्म में अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसी तरह से यू की यू, योवर, यू। ठीक है, ये दिखने में एक जैसा यू। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी और दे। ठीक है, तो ही की हिज और हिम, सी की हर और हर, दे की देयर और देम। अब देखिए इधर, अब एक बात का ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कौन है जो सबसे पहले आता है, जिसकी बात होती है। देखिए, सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं। नाउन मतलब कोई नाम ही आ गया, प्रोनाउन मतलब उसकी जगह पे कोई आ गया। जैसे अनिल, अनिल तो नाम है, लेकिन वह, अब वह कौन है? वह प्रोनाउन है, किसके लिए है? अनिल के लिए। तो ये प्रोनाउन होते हैं, और ये सभी के सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा ये सब्जेक्टिव फॉर्म बन सकते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये सभी सब्जेक्टिव फॉर्म है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इनमें से ही कोई आएगा, भले आप हिंदी में निकले कुछ ही बोल रहे हो। तो अब मैं सेंटेंस का करेक्शन कर देता हूं। मेरा एक सपना है, ये एक स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना, हमारे पास कोई चीज है तो पोजीशन का भाव होता है। मेरे पास एक कार है, मेरा एक सपना है, मेरा एक भाई है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक घर है, तुम्हारा एक घर है, उनका एक घर है, उनका एक दोस्त है। किसी की भी कोई भी चीज है प्रेजेंट में, तो ये पोजीशन का भाव हो गया। और पोजीशन का भाव लगाने के लिए हम प्रेजेंट में हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव अ कार, तो ऐसे ही देखो, मेरे पास एक कार है तो मेरे पास, तब भी यहाँ पे आई आएगा, और मेरा एक सपना है तब भी यहाँ पे आई आएगा, माई कभी नहीं आएगा। हाँ, माई भी आ सकता है, वो भी एक सिचुएशन है, सब्जेक्ट के रूप में माई आ जाएगा। अभी मैंने मना किया था ना, आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा उसको बताऊंगा। मेरा एक सपना है मतलब मैं एक सपना रखता हूं। ठीक है, मेरी कोई चीज है, यहाँ पे माई नहीं आएगा, आई। और जब पोजीशन का भाव दिखाते हैं तो क्या आता है? हैव। तो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। अब ये तो हो गया प्रेजेंट में। अगर आप कहते हैं कि मेरा एक सपना था, तो पास्ट का पोजीशन दिखाने के लिए क्या आएगा? हैड, यानी इस हैव की सेकंड फॉर्म आएगी हैड। आई हैड अ ड्रीम, मेरा एक सपना था। ठीक है, अब देखो
थोड़ा सा मैं बात को और आगे बढ़ाऊं, मेरा एक सपना है। अब जैसे मैं कहूं तुम्हारा एक सपना है, तो तुम्हारा, और तुम्हारा का अंग्रेजी हमारे दिमाग में क्या रहती है, योर, लेकिन ध्यान रखना वही केस है, वही स्थिति है, योर मतलब अब यहां पे फिर यू आएगा, तुम्हारा, यू हैव अ ड्रीम, तुम्हारा, इस तरह से। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार, उनके पास एक कार है, उनके मतलब क्या है, दे, ठीक है, ये आएगा दे, कहाँ है दे, ये रहा दे, उनके। अब देखिए अंग्रेजी हमने, हमारे दिमाग में क्या है, वे है सिर्फ। लेकिन अब देखो, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे होगे कि सर क्या क्या बता रहे हैं, हम तो यही गलतियां करते हैं। अब इन पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, थोड़े से आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी, तो खोजना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली ये टेबल है ना, इस पे आपने काम नहीं किया। देखो आई मैं, माई मेरा, मी मुझे, वी हम, अवर हमारा, अस हमको। अब ऐसा नहीं है कि अस हमेशा हमको ही बोलेगा, अवर हमें, ये अवर जो है ना ये हमेशा हमारा ही बोलेगा। ये सिचुएशन के आधार पर अलग अलग बोल जाते हैं, लेकिन ग्रामर का नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट हमेशा ये सब्जेक्टिव फॉर्म ही बनेंगे, आई वी यू ही सी दे, और पजेसिव फॉर्म में ये बनेंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये बनेंगे। बस ये ध्यान रखना, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में कुछ कुछ थोड़ा बहुत आज के वीडियो से आ जाएगा, ठीक है। यू हैव अ ड्रीम। अब जो मैं भी कह रहा था कि ये भी सब्जेक्ट कैसे बनते हैं, तो ये ऐसे बनते हैं, यहां पे देखो मैं लिखूं, मेरे भाई का एक सपना है, मेरे भाई का एक सपना है। तो देखो यहां पे मेरे भाई, अब यहां पर सपना किसका है, मेरा नहीं है, भाई का है। तो ध्यान रखना मूल जो सब्जेक्ट है ना जिसकी बात चल रही है वो भाई है, और भाई से पहले पोजीशन दिखाया मेरे शब्द ने, तो यहां पर आई नहीं आएगा, अब यहां पे माई ब्रदर ही आएगा। माई ब्रदर हैज अ ड्रीम। तुम्हारे भाई का एक सपना है तो योर, उनके भाई का, तो यहां पे देखो उनके के लिए आएगा देयर। बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मेन जो सब्जेक्ट है ना वो भाई है। भाई से पहले इसने सिर्फ एक हमारा संबंध दिखाया, रिलेशन दिखाया, और रिलेशन के लिए पोजीशन के लिए ये वाले प्रोनाउन है ना, पजेसिव वाले, ये वाले काम में आते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वही मेरा मेरा दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे आई आया और यहाँ पे माई आया। माई इसलिए आया क्योंकि इसके आगे एक वर्ड और एक नाउन दिया गया है जिसकी बात चल रही है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो माई ब्रदर, अच्छा यहाँ पे हैज क्यों लगाया, तो हैज और हैव ये तो मैं कई वीडियोज में बताता आ रहा हूँ कि मूल जो वर्ड है, मेन जो वर्ब जो पोजीशन का भाव दिखाती है वो हैव है। हैज उसका सिंगुलर फॉर्म है, और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट आपको पता है कि आई वी यू दे, ये सभी प्लूरल हैं, इनके साथ हैव आएगा। और ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो फिर हैज का यूज होता है। मेन चीज हैव है, ठीक है। इसका सिंगुलर फॉर्म हैज हो गया, इसका पास्ट फॉर्म हैड हो गया। अगर आपको हाँ फ्यूचर का दिखाना है, जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिख रहा है क्या, मेरे पास या हमारे पास, देखो हाँ हमारा भी ले लेते ना, हमारे पास एक कार होगी, ऐसा हम सपना देख रहे हैं कि हमारे पास एक कार होगी, ठीक है। देखो हमारे पास एक कार है, अब हमारा की अंग्रेजी क्या है आप समझते हो, अवर है, लेकिन हमारा, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में कौन आएगा, वी आएगा, तो यहाँ पे आ गया वी, ठीक है, वी हमारे के लिए। लेकिन हमारा घर तो अवर होम आएगा, हमारा पिता तो अवर फादर आएगा। यही चीज मैंने आपको यहाँ बताई। तो हमारे पास एक कार होगी, तो देखिए हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार, प्रेजेंट में कोई चीज है तो हैज हैव, तो वी के साथ क्या आएगा, है, वी हैव ए कार। हमारे पास एक कार थी, तो वी हैड अ कार, एक कार थी, लेकिन एक कार होगी, तो फिर ये विल से बनेगा, वी विल हैव, मतलब हैव तो अब भी आएगा लेकिन उससे पहले विल आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात है, फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला वर्ड विल है। सबसे मस्त तो आप विल को ध्यान रखें, अपना फ्यूचर इंडिकेट हो जाता है। तो वी विल हैव अ कार, हमारे पास एक कार होगी, बस बात खत्म। लेकिन हमारे दोस्तों के पास कार होगी, तो अवर फ्रेंड्स विल हैव अ कार, अवर, वहां पे अवर आएगा, ध्यान रखना। बस ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो मेरा एक सपना है। अब देखो ये चीज है ना, इसमें आपने थोड़ा काम किया आज, तो आपके दिमाग में बात बैठी। अब थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेना कि आपके पास पोजीशन में कोई चीज है, उनके पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे भाई के पास है। तो प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की तीनों स्थिति मैंने बता दी। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, ठीक है। इस तरह से हम चीजों को बता सकते हैं। और ये जो टेबल है आप चाहो तो इसको फटाफट से नोट कर सकते हो। ये सभी जो फॉर्म है ना, अब देखो मैंने, कई बोलते मैंने, तब भी आई आएगा। मेरा सपना है, तब भी आई आएगा। अब देखो मेरा, अब ऐसा नहीं है, मेरा जो मोस्ट ऑफ पोजीशन के रूप में आता है, जैसे यह है मेरा घर है, तो दिस, ठीक है इज, अब मेरा घर माई होम। मूल रूप से ये इसके लिए बना है, ये पोजीशन मतलब ये भाव दिखाता है, संबंध, रिलेशन दिखाता है। तो मोस्ट ऑफ तो ऐसे यूज होता है, लेकिन कई बार हमारा हिंदी का लहजा तो हम ऐसे बोल देते हैं कि मेरा एक सपना है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है,
मेरा एक घर है, तो उस तरह से वहाँ पे फिर आई आएगा। अब इस बात को इतना गहराई से मत लेना, ये तो रेयर, बस मेरे ख्याल में यही एक एग्जाम्पल होगा जिसमें यहाँ पे मेरा के लिए आई आया, वरना मेरा जो है ना मोस्ट ऑफ वो मेरा की अंग्रेजी माई होती है, और ये पोजीशन दिखाता है। इससे बाद में कोई नाउन होगा कि मेरा घर, मेरा दोस्त, मेरा पिता, मेरी बाइक, कुछ भी है तो वहाँ पे मतलब ये संबंध दिखाएगा इस नाउन से, ठीक है। और यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम करता है ये। अब मैं एडजेक्टिव नहीं बोलना चाहता क्योंकि गुड ग्रामर में आप जाओगे तो फिर आप हिल जाओगे, आपको हिलना नहीं है, आपको बेसिक से चीज़ों को लेना है, ठीक है। तो फटाफट से आप चाहो तो इस टेबल को नोट कर लो, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ये इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये पॉजेसिव फॉर्म है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अभी कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो। देखो, मैंने सोचा था कि 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 4-5 एग्जाम्पल में आपको काफ़ी सारी नॉलेज दे दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि एक ही एग्जाम्पल में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फिर भी खुशी भी है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। बात नहीं करनी, फटाफट से नोट कर लो, मैं बढ़ूंगा आगे। और चलिए अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, मुझे आपसे कुछ कहना। तो देखो, एक मुझे वर्ड आ गया जो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि मुझे की अंग्रेजी क्या है, यहाँ पे मी है, आई, मैं, माई, मेरा, मी, मुझे या मुझको, और मुझे यहाँ पे शुरू में आ गया, आपने लिख दिया मी, गलत हो जाएगा। आपसे एक वर्ड आ गया, आपसे, तो आपसे की अंग्रेजी कहीं यहाँ पे है नहीं, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी ये देखेंगे। और सबसे मेन बात, मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरा एक सपना है, कहना है, एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। यही तो बात है, तभी तो मैं कह रहा हूँ चीज़ों को सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। और सच बताऊँ, एक बार ग्रामर पढ़ ली, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली ना इन चीज़ों पे, तो ऑटोमेटिकली फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब दिमाग कह देता है कि यार ये चीज़, मतलब वर्ड कुछ भी बोलो, लेकिन सेंस इंग्लिश के अनुसार क्या है वो आ ही जाता है। हाँ, इसकी ट्रांसलेशन कराने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी है जो हर वीडियो में देता हूँ। जानकारी है, यदि आपको हमारी ग्रामर पसंद आती है, हमारी पढ़ाई पसंद आती है, और कंफ्यूजन आ रहा है कि सर आज आपने एक टेबल लिखवा दी, मैंने तो पहली बार देखी है, ये भी सीखनी पड़ेगी क्या? हाँ भैया, सीखनी पड़ेगी। ध्यान रखना, ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं ना, ये आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सरल सा है, लेकिन चीजें उतनी सरल है नहीं वास्तव में। कहीं ना कहीं आपको एक बार तो ग्रामर पढ़नी पड़ती है। जब आप पूरी ग्रामर पढ़ लेते हो ना, तो बता रहा था ना कि लगभग 100 स्ट्रक्चर है, अंदाजे से बताया, तो ये सब तभी कवर होते हैं। उसमें बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस करते हो तरह तरह, जैसे एक टॉपिक है, आप उसमें गए तो वो टॉपिक के मतलब 100-200 सेंटेंस आपके सामने से गुजर जाएंगे, फिर थोड़ी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ही मतलब एक नॉलेज बनेगी। हाँ, एक्चुअली मैंने एक वीडियो में बताया था, मेन ठोस काम तो हमारा दिमाग करता है। मैं कितना ही बोलूँ, आप कितना ही सीखो, लेकिन देखो लर्निंग मतलब एजुकेशन या सीखना टॉपिक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो दिमाग में चलती रहती है। चाहे मैं कुछ ही बोलूँ आप, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग कुछ ना कुछ काम की चीज़ों को ऑटोमेटिक स्टोर कर रहा है, और वक्त आने पर ये आपकी हेल्प करेगा, आपसे करेक्ट करवा देगा। लेकिन इसमें प्रोसेस है, ये जर्नी है। अक्सर तभी तो कहता हूं थिंग्स टेक टाइम, और चलना पड़ता है, चीजों के पास बार बार जाना पड़ता है। चलो काफी बातें हो गई। तो यदि आपको हमारी ग्रामर पसंद आती है और आप चाहते हो कि पूरी डिटेल में आप एक बार ग्रामर पढ़ो तभी तो इंग्लिश सीखोगे, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड, हाँ डाउनलोड करके रजिस्टर करना, फिर उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स नजर आएगा, जिसमें बेसिक से एडवांस हमने सारी ग्रामर, सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप किसी टॉपिक की वीडियो देख सकते हो, आप चाहो तो उसको पीडीएफ के रूप में पढ़ भी सकते हो, दोनों चीजें। एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर फिर यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन बिखरा पड़ा है। आप कमेंट करते हो ना, इस पे वीडियो बनाओ, उस पे बनाओ, तो आपकी डिमांड को ध्यान में रखकर हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन वहां पे मतलब बहुत से लर्नर है जो पूरी ग्रामर चाहते हैं, तो उनके लिए है, यानी बेसिक से एडवांस पूरी चीज सीक्वेंस में। और हाँ, यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उसमें हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है, आप चाहो तो वही परचेज कर सकते हो। नहीं करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो देखिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, तो इसमें आया मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी आप मी उठाओगे और हो गया गलत। क्यों? वो नियम ध्यान रखना कि ये मी जो है ना, ये कभी भी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में ही आ सकता है। जैसे वह मुझे पसंद करता है, तो यहां पे जब मुझे आया ना, तो ही लाइक्स मी। अब मी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, वह पसंद करता है किसे? मुझे, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में आई। लेकिन अब देखो, ये तो इंग्लिश की बात, इंग्लिश की बात हो गई। हिंदी में मुझे आपसे कुछ कहना था, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, या फिर देखो ये तो हमने बिगाड़ दिया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, लेकिन बोलते ऐसे भी मुझे। तो ध्यान रखना, इस मुझे की अंग्रेजी मी नहीं आएगी, आई आएगी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट के रूप में यही आ सकते हैं। अब बहुत से व्यूअर सोच रहे होंगे ज़्यादा ही नीचे है, तो इनके एक बार अर्थ, तो चलो अर्थ बताता हूँ। आई मैं, माई मेरा, मी मुझे, वी हम, अवर हमारा, अस हमें या हमको, यू तुम, योर तुम्हारा, यू तुमको, ही वह लड़के के लिए, हिज उसका, हिम उसको, सी वह लड़की के लिए, हर उसका, हर उसको, दे वे, देयर उनका, देम उनको।
ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऐसे ही बोलते हैं, ये अलग भी बोल जाता है कई बार। वही चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, जितनी हो जाएंगे उतने ठीक है। वैसे मैंने एक वीडियो डाला है कि मुझे, तुमको, तुमने, आपने, वो वीडियो आप सर्च करके देख लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई, ठीक है। अब चलना है लास्ट में, क्योंकि ट्रांसलेशन का नियम यही है कि लास्ट से उसकी चाबी खुलेगी, सेंटेंस की टेंस वगैरह क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो लास्ट से पता चलता है। तो मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरा एक सपना है, वो दोनों चीज़ अलग हुई। मेरा एक सपना है तो ये एक पोजीशन है, मतलब मैं कोई चीज़ रखता हूँ, और मुझे आपसे कुछ कहना है, इसमें ऑब्लिगेशन है। तो मैं आपको सरल सी बात बता रहा हूँ, मुझे जाना है, मुझे कहना है, मुझे खाना है, अगर इस तरह से आपको बोलना है, जैसे मुझे अब मार्केट जाना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना खाना है, इस तरह से बोले ना, तो उसमें एक ऑब्लिगेशन आता है। तो उसमें आप हैज़ टू, हैव टू का इस्तेमाल करते हो। अब हैज़ टू और हैव टू दो हैं, तो आई वी यू दे के साथ हैव टू आएगा और ही सीट नेम के साथ हैज़ टू आएगा। तो आई हैव टू। अब हैव टू, हैज़ टू, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, कहना है, तो कहने का क्या होगा, से होता है कहना, या फिर टेल भी लगा सकते हो कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो आई हैव टू से। अब आपसे, अब आपकी अंग्रेजी कहीं नहीं आई ना, तो देखो हम हिंदी में थोड़ा अधिक सम्मान करने के लिए आप बोल देते हैं, जबकि इंग्लिश में इसके लिए यू होता है। तो आई वांट टू से, अब तुमसे, आपसे मतलब यू। अब यहाँ पे यू आया ना, अब ये वाला यू नहीं है, ये वाला यू है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किससे, तुमसे, तो यहाँ पे ये यू है। तो आई हैव टू से यू कुछ समथिंग, बस हो गया। अब आपको ट्रांसलेशन की एक बहुत अच्छी बात और बताऊं, आप थोड़ा सेंस में जाया करो। मैं अक्सर कहता हूं, जैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ये भी सही है, तो फिर ये कैसे बनता है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता, कहना चाहता हूं। तो आई वांट, सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहना हो गया ना, आई वांट टू से यू समथिंग, फिर ये इस तरह से हो जाता, समथिंग लिख देता हूं, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे आपसे कुछ कहना है, एक ही बात है। अब यहाँ पे आपका मैं भी आ गया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। अब इसमें देखो, मुझे आपसे, इसको डिलीट करना चाहते हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो फिर आपका यू आ गया, तो आपकी भी तुम होती है, ठीक है। तो आई हैव टू से यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ कहना है, ठीक है, इस तरह से। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनता है। अब इस पर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, मतलब कोई काम जब हम करें, करना पड़े। अच्छा देखो, मुझे जाना पड़ता है, ये सब मैंने पिछली कई सारी वीडियोस में बता दिया यार, जब पढ़ता है, पढ़ती है, तब भी ये स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे देखो, मुझे की तो बता दी, कोई बढ़िया सी बताऊँ ना, उनको, उनकी तो मैंने एक साथ सेंटेंस लिया है, स्क्रिप्ट में है, चलो उनको, हाँ, उनको स्कूल जाना पड़ता है। बारिश आ रही है, 12 आवाज़ आ रही है, मतलब फसल सूख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा है, बारिश आ गई, तो मैं अंदर से थोड़ा सा, आप देख रहे हो ना, स्माइल आ गई, बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपको पता है कि मैं किसान भी हूँ, मतलब गांव में रहता हूँ। कहने का मतलब जो ये बारिश की आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि फसल सूख रही थी यार, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब वीडियो में और भी मज़ा आएगा आपको। देखो, शायद आवाज़ आपको आ रही होगी हल्की हल्की, फील करो, ठीक है। तो उनको स्कूल जाना पड़ता है, तो देखिए, पड़ता है के लिए भी ये स्ट्रक्चर आएगा, जब कोई काम मजबूरी में करना पड़े। तो उनको, अब उनको क्या अंग्रेजी क्या आएगी, उनको, ये भीड़ भड़क का है, भीड़ भड़क के लिए ये है दे, वे, उनको, उन्हें, इनके लिए दे आता है जब ज़्यादा लोग हों, ठीक है। तो उनको की अंग्रेजी फिर यहाँ पे दे लगाई। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, वे, क्या पढ़ते हैं, वे, लेकिन उनको की अंग्रेजी यहाँ पे दे आएगा, तो दे। अब पढ़ता है तो दे हैव टू गो टू स्कूल, जो मैन वर्ब है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे कहना, जाना, ये टू के बाद आएगा, तो हैज़ टू, हैव टू। अच्छा, जाना पड़ता था या पड़ा था, तो हैड टू, हैज़ टू। अब हैव का पास्ट क्या है, हैड है ना, तो जाना पड़ा था या पड़ता था। जैसे मुझे आपसे कुछ कहना है या मुझे आपसे कुछ कहना था, पास्ट के, तो फिर आई हैड टू से यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ कहना था या कहना पड़ा था या कहना पड़ता था, एक ही बात है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ और अगला सेंटेंस लिखता हूँ। शायद आपको मज़ा आ रहा होगा ना, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। अरे ये मेहनत है यार। आपको एक बात बताऊं, हमें ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया। आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो कोई टीचर मतलब आपकी प्रॉब्लम को खोज के ला रहा है, इस तरह से पढ़ा रहा है कि ऐसी समस्या आ सकती है। हमने तो पता नहीं, सही बता रहा हूँ, बहुत कम पढ़ा था, लेकिन अब जब से यूट्यूब पाए, आपके कमेंट से पता चला कि लोगों को कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है, उस तरह का हम वीडियो आपको बना रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो। अच्छा, एक बात और बताऊँ मैं आपको, जीवन में एक बार मेहनत कर ली ना, एक बार ग्रामर पढ़ ली, तो ये चीज़ें, ये मतलब
ये वास्तव में विधिवत रूप से आप पढ़ोगे ना, थ्योरेटिकल रूप से, तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो आपको वीडियोज में मिल रहे हैं। वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन का। तो जब प्रोनाउन को पढ़ लेते हो, बहुत सारे सेंटेंस बना लेते हो, तो आपका दिमाग खुद ही कह देता है कि यार इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी। मतलब ये कोई रूल नहीं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि आप इंडिया में पैदा हुए हो और आपको क्विक जल्दी से इंग्लिश सीखनी है इसलिए। चलो अगला सेंटेंस क्या था, क्या उन्हें तुम्हारे घर का एड्रेस मालूम है। देखो ये, क्या उन्हें तुम्हारे घर का एड्रेस मालूम है। एक बात और मेरे दिमाग में आ गई, क्योंकि तुमको पता है मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। अब मेरी ये जो पढ़ाई जो पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है और इससे प्रभावित होकर को कोर्स ले लेते हैं। कोर्स में भैया पढ़ाई है, कोर्स में इस तरह की लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। कोर्स में तो कॉन्सेप्ट करवाएं, और ध्यान रखना मेन चीज़ कॉन्सेप्ट ही है। जब कॉन्सेप्ट कर लेंगे ना तो फिर इन चीज़ों को आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा इसकी इंग्लिश मतलब जैसे मालूम है कि क्या है, उन्हें कि क्या है, ये बातें नहीं है उसमें तो कॉन्सेप्ट है। और मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जब पढ़ लोगे ना तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक सरेंडर कर देंगी। तो ऐसा मतलब कोई मुझे गाली मत देना कि भाई सर से प्रभावित होकर सर का मैंने कोर्स लिया और सर उसमें तो ऐसी लैंग्वेज बोल नहीं रहे। एक दो कस्टमर ने कहा भी था, तो भैया उसमें ऐसा नहीं है। उसमें हमने पढ़ाया है सिस्टमिक तरीके से चीज़ों को कि भाई ये ग्रामर है, ये टॉपिक है, ये इस तरह से। तो देखो, क्या उन्हें तुम्हारे घर का एड्रेस मालूम है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। ये सिंपल सेंटेंस है, वर्ब का है, बिना वर्ब का है, क्या है ये सारा चक्कर कुछ नहीं, हिंदी का चक्कर है। क्या उन्हें तुम्हारे घर का एड्रेस मालूम है। अब मालूम मतलब पता है। इसको अगर शुद्ध करें ना, पहले सेंटेंस को शुद्ध करो कि क्या उन्हें तुम्हारे घर का एड्रेस पता है, या और भी शुद्ध करो, क्या वे, यहाँ पे वे आ गया, क्या वे तुम्हारे घर का एड्रेस जानते हैं। एक ही बात है। तो कई बार सेंटेंस ऐसे भी हमारे सामने आ जाते हैं, हम उनका बिल्कुल अक्षरंश मालूम की करेंगे। मालूम मतलब पता, मतलब जानना। कहने का मतलब है यहाँ पर ये मालूम जो वर्ड है ना, ये कोई वर्ब नहीं दिख रहा, लेकिन वर्ब है जानना। तो फिर ये क्रिया वाला सेंटेंस है। क्रिया में ये प्रेजेंट इंडिफिटेंस है, क्योंकि पता है, जानते हो, तो ताहती आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडिफिटेंस है। उसका ये कौन सा इंट्रोगेटिव है। अब देखो, उन्हें देखो, एक बात बताऊं, मैं उन्हें जानता हूं, या उनको, उन्हें या उनको एक ही बात है, ठीक है। तो आई नो, अब उन्हें की क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो गई, और सेम उन्हें यहां लिख रहा है, तो यहां पे देम थोड़ी आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो क्या आएगी, दे आएगी। अब दे तो आएगा, लेकिन उससे पहले चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये तो स्ट्रक्चर की बात है। जब इंट्रोगेटिव है ना, इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज, और सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे के लिए डू आएगी। तो डू और डज दो है, सिंगुलर के साथ डज आती है और प्लूरल के साथ डू आती है, तो डू दे, तो डू दे। अब वर्ब आएगी, मालूम मतलब जानना, घूम गए थोड़ा सा, मतलब जानते हो, पता है, तो डू दे नो, नो होता है जानना, तो डू दे नो। अब तुम्हारे घर का, देखो डू दे नो, क्या वे जानते हैं क्या, तुम्हारे घर का पता, तो एड्रेस, पता तुम्हारे घर का, ऑफ योर होम। अब यहां पर देखो योर आ गया, तुम्हारा घर, योर होम, पोजीशन में। इस तरह से इसकी इंग्लिश बन जाएगी, ठीक है। चलो एक आध और ले लेते हैं, हालांकि मैंने वैसे लिए एक आध। देखो तुमको एक आध चीज़ बता दूं, जैसे कि डबल वाल ले लो। मैं नहीं, मैं तो क्यों, सभी जानते हैं कि तुम ईमानदार हो। बस ये लास्ट कराऊंगा भाई, बारिश आ रही है और उमस हो रही है कमरे में, तुम ईमानदार हो, ठीक है। सभी जानते हैं कि तुम ईमानदार हो। अब देखो ये क्लॉज वाला सेंटेंस आ गया, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस दे रखे हैं, सभी जानते हैं कि तुम ईमानदार हो, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि सभी से लेकर फिर लास्ट में चले गए। अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दो बात बताई गई हो, दो सब्जेक्ट हो, दो वर्ब हो। अब दो का मतलब एक नहीं, दो का मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, भले एक के बारे में, जैसे मुझे पता है कि मैं ईमानदार हूं, तो यहाँ पर मेरे बारे में दो बात चल रही है, फिर भी दो सब्जेक्ट काउंट होंगे, यानी क्लोज वाला सेंटेंस है। तो इसमें क्या करना है, पहले वाले सेंटेंस की इंग्लिश पहले बनाओ, दूसरे वाले की उसके बाद बनाओ। अब सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट की आदत लगी हुई है इन सब की, नहीं सब्जेक्ट और भी तो हो सकते हैं। तो सभी के लिए कौन है, ऑल, ऑल मतलब सभी। अब जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है नो, उसके बाद में की के लिए लगाओ दैट। तो एक ये रहा मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तुम ईमानदार हो, तो यू आर ऑनेस्ट, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई टेंस नहीं है। जब सिंपल सेंटेंस हो तो इज एम आर का यूज करते हैं, दैट यू आर ऑनेस्ट, कि तुम ईमानदार हो, इस तरह से।
तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ठीक है, मन तो था कि और पढ़ा लूँ, बट बारिश आ रही है बाहर और रूम पैक है, पंखा बंद कर रखा है, पंखा बंद करना पड़ता है वरना आवाज़ आती वीडियो में। ये मतलब आप तो वीडियो देख लेते हो, लेकिन वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये माइक लगाना पड़ता है ताकि साउंड आपके लिए प्रॉपर आए, अच्छा आए। इसको हटा के अगर वीडियो शूट करके बताऊँ ना तो बताऊँगा किसी दिन, अब नहीं, अब तो गर्मी लग रही है, उमस हो रही है, तो वीडियो में बंद कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करो, थोड़े कुछ सेंटेंस अपने मन से बना के देखना, चीज़ें हो जाएंगी यार, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं आपको सिखा दूंगा, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा, बस आप जुड़े रहिए, आप चलते रहिए। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।